अस्सलाम वालेकुम। मैं वहीद सर, जेट उर्दू स्कूल तेर, क्लास 5 यूनिट 1, पेज नंबर 6। देखो बच्चों, इससे पहले हमने ये नंबर वर्क, इससे पहले हमने ये स्टोरी पढ़े थे, इंग्लिश में रीड किए थे, ये नंबर वर्क। तो आज हम इसको, इससे पहले मैंने वीडियो में आपको बोला था, पहले आप 2-3 मरतबा अच्छी तरह से पढ़िए। अगर आपको स्टोरी समझ में ना आती हो तो मैं आपको इसका मतलब उर्दू में बताऊंगा। ऐसा तो उर्दू में लाइन टू लाइन मतलब नहीं बोलते, स्टोरी देख कर ही हमें समझना चाहिए, लेकिन आज लॉकडाउन की वजह से हम स्कूल में नहीं हैं, इसलिए आपको यहाँ पर बताना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं। देखिए ऊपर यहाँ से 1, listen carefully and note down in figure the 4 numbers in the story। यहाँ पर क्या बता रहा है इन्हें कि क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर listen carefully and note down in figures the 4 numbers in the story। ये स्टोरी में 4 नंबर आए हुए हैं। अब वो 4 नंबर कौन से, इंग्लिश के 4 नंबर आए हुए हैं। जिस तरह अपना इंग्लिश में अपन नंबर पढ़ते 1 2 3 4 5, इस तरह के नंबर इस स्टोरी में आए हुए हैं। तो वो नंबर हमको क्या करना है, अपने नोटबुक में लिखना है। तो देखेंगे, चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर ब्लू कलर में लिखा हुआ है इसका स्टोरी का नाम, द गोल्डन फीदर। द गोल्डन फीदर, फीदर यानी क्या, पंख। द गोल्डन फीदर, सोने का पंख। देखो सोने के पंख की स्टोरी है ये। अब यहाँ पर, अब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं ये। वन डे द क्वीन वॉज टेकिंग अ वॉक इन हर गार्डन। एक दिन रानी बाग में क्या कर रही थी, टहल रही थी। When she found a big beautiful golden feather, वहाँ पर उसको एक बहुत ही खूबसूरत, बिग यानी बड़ा, ब्यूटीफुल खूबसूरत, क्या मिला, गोल्डन फीदर यानी सोने का पंख मिला। पंख मिलने के बाद देखो अब क्या होता है आगे। ये दूसरा देखो यहाँ पर, देन यहाँ से, देन शी मीट a little man, he said, if you give me that feather, I will give you 3 big diamonds। देखो क्या कह रहा है उन्हें, ये आदमी जो मिला हुआ है, आदमी से मुलाकात हो गई ये मैन से। ये आदमी क्या कह रहा है इसको, क्वीन को, कि अगर आप मुझे ये फेदर देते हैं तो आई विल गिव यू 3 बिग डायमंड्स। 3 बिग डायमंड्स यानी क्या, 3 बड़े हीरे मैं आपको दूंगा अगर आप मुझे ये फेदर देते हैं। तो ये 3 क्या है, नंबर है। तो हमें अपने नोटबुक में ये 3 नंबर क्या करना है, लिखना है। देखो आगे, तो रानी क्या कह रही है, सॉरी। देखो सॉरी सेड द क्वीन, क्वीन ने क्या कहा, सॉरी मैं आपको ये नहीं दे सकती। उसके बाद क्वीन की मुलाकात होती है इस बूढ़ी औरत से। देखो ये बूढ़ी औरत क्या कह रही है, बूढ़ी औरत क्या कह रही है, देखो अब यहाँ से, ये यहाँ से, देन she meet an old woman. The old woman said, if you give me that feather, I will give you a necklace of 20। देखो यहाँ पर क्या कह रही है औरत, ये बूढ़ी औरत, अगर आप मुझे ये पंख देते हैं तो मैं आपको क्या दूंगी, नेकलेस दूंगी। ये है नेकलेस, 21 पर्ल्स।
आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्ल्स, 21 पर्ल्स का नेकलेस मैं आपको दूंगी। यानी पर्ल्स यानी क्या, मोती। 21 मोतियों का मैं आपको क्या दूंगी, नेकलेस दूंगी। तो इसमें क्वीन क्या कह रही है, सॉरी सेड द क्वीन। इसको भी सॉरी कहा क्वीन ने, ये मैन को भी, ऊपर वाले मैन को भी सॉरी कहा और ये बूढ़ी औरत को भी सॉरी कहा। उसके बाद देखो क्वीन की मुलाकात किससे हो रही है, किंग से हो रही है। ये किंग है, किंग यानी कौन, राजा। देखो इन्हें क्या कह रहा है क्वीन से, देखो यहाँ से, ये यहाँ से देखो, देन शी मीट द किंग, द किंग सेड इफ यू गिव मी दैट फेदर आई विल गिव यू 99 गोल्ड कॉइन। देखो राजा ने क्या ऑफर दिया, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये अगर आप मुझे ये पंख देते हो तो मैं आपको 99 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। कितने गोल्ड कॉइन्स दूंगा, 99। अब ये 99 नंबर भी है, आपको अपने नोटबुक में 99 लिखना है। तो क्वीन क्या कह रही है, देखो, सॉरी सेड द क्वीन, माफ कीजिए ये मैं आपको नहीं दे सकती। उसके बाद क्वीन की मुलाकात किससे होती है, देखो प्रिंस से होती है। प्रिंस यानी, प्रिंस किसको कहते हैं, शहजादे को, यानी रानी, राजा रानी का वो बेटा है। देखो अब यहाँ से, देन शी मीट द लिटिल प्रिंस, ही सेड ओह मामा व्हाट अ ब्राइट ब्यूटीफुल फेदर। बच्चा क्या कर रहा है, शहजादा क्या कर रहा है अपने मम्मा से, मम्मा यानी उसकी मम्मी है, ये क्वीन उसकी मम्मी है, मम्मी से क्या कह रहा है कि कितना चमकीला, ब्राइट, देखो ये लाइन, ब्राइट ब्यूटीफुल फेदर, कितना खूबसूरत चमकीला ये फेदर है। तो उसकी मम्मी क्या कह रही है, यानी क्वीन क्या कह रही है, देखो, टेक इट माई डियर सेड द क्वीन, कीप इट सेफ। ये लो मेरे बेटे, और इसको कैसा रखो, हिफाजत, सेफ रखो, इसको हिफाजत से रखो। तो देखो इससे ऊपर से ये मैन ने जो ऑफर दिया 3 बिग डायमंड्स, रानी ने वो आदमी को नहीं दिया ये फेदर। बूढ़ी औरत ने भी कहा कि मैं आपको 21 पर्ल्स का क्या दूंगी, नेकलेस, लेकिन क्वीन ने सॉरी कहा उन्हें भी। किंग ने भी बोला कि मैं आपको 99 क्या दूंगा, गोल्ड कॉइन्स दूंगा। रानी ने उन्हें भी मना किया, उन्हें भी सॉरी कहा, लेकिन बेटे को उसने ये गोल्डन फेदर दे दिया और क्या कहा, टेक इट माई डियर, ये लो मेरे बेटे, और इसको क्या करो, हिफाजत से रखो। इसका मतलब क्या होता है कि माँ अपने बच्चों को दुनिया की हर चीज़ देना चाहती है। उसके सामने अगर कोई कुछ भी उसके लिए, उसके माँ के लिए अगर कोई कुछ भी देने की कोशिश करे तो वो मना करती है, लेकिन अपने बच्चे को हर चीज़ क्या है, मुफ्त में देती है। इस तरह यहाँ पर देखो अपने बेटे को उसने क्या किया, मुफ्त में अपने बेटे को ये गोल्डन फेदर दे दिया। इसलिए कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ की खिदमत करो ताकि आपको भी जन्नत मिल सके। अब इसके नीचे क्या है, लिसन टू द स्टोरी अगेन एंड नोट डाउन द वर्ड्स दैट बिगेन विथ W। इससे पहले तो मैंने बोला था इस स्टोरी में W से जितने भी वर्ड आपको मिलते हैं वो अपने नोटबुक में क्या कीजिए, लिखिए। देखो नीचे कुछ नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, क्या कौन से नंबर्स दिए हुए हैं, देखो 21, 32, 43 और उसके बाद है 54।
तो ये नंबर भी क्या कीजिए, अपने नोटबुक में लिखिए। तो इतना काम आप कीजिए, घर में ही रहिए, महफूज रहिए, रोज़ का काम रोज़ाना कीजिए, अपने माँ बाप को तकलीफ़ ना दीजिए। अल्लाह हाफिज़।